नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग बुक कौन सी बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो लेटेस्ट बुक है इसी बुक का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है दोस्तों हर रोज शाम को 4 बजे होता है और शाम को 4 बजे क्लास में दोस्तों आपको बता दूं कि चैप्टर जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पे न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। उन बेनिफिटों में दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि आपको हर रोज का करंट अफेयर अपडेट किया जाता है, साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो उस डाउट या डाउट को भी क्लियर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह भी चाहिए तो उन बुकों का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन का पार्ट 3 में दोस्तों टोटल हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना या पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पे कहा गया है 61 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि सभी भेड़ों की 4 टांगे होती हैं। देखिए जितनी भी भेड़ें हैं उनको सबको क्या बताया गया, सभी भेड़ों की 4 टांगे होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम सभी भेड़ बना देंगे। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे भेड़ बना दिया और सभी भेड़ों की कितनी होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो हमने दोस्तों 4 टांग वाला बना दिया। तो 4 टांग हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा टांग, 4 टांग वाला ये हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि सभी 4 टांगों वाले पशु होते हैं। देखिए जितने भी 4 टांगों वाले हैं वो सबका सब क्या बन जाएंगे, हमारे पशु बन जाएंगे। तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे हमने पशु लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब क्वेश्चन में यानी निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी पशु 4 टांगों वाले हैं। सभी पशु 4 टांगों वाले हैं। सभी पशु जितने भी पशु हैं वो सब 4 टांगों वाले हैं। तो ये बात दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे गलत कहा है ना। गलत इसलिए कहा है कि इसने कहा जितने भी पशु हैं सभी ये पशु जो हैं वो सब 4 टांगों वाले हैं। यानी कि पशु को 4 टांगों के अंदर जाना चाहिए, बल्कि ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पशुओं का कुछ हिस्सा 4 टांगों हो रहा है। तो ये यहाँ पे गलत कहा तो हमने इसको गलत कर दिया। फिर कहा गया कि सभी भेड़ पशु हैं। जितनी भी भेड़े हैं वो सबका सब पशु हैं। तो बिल्कुल सही है। देखिए पशु के अंदर ही तो हमारा भेड़ है, तो ये दूसरा हमारा सही है। अब इसको अगर हम सही वाले को गलत करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा गलत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों जब इसको हम गलत नहीं कर पाएंगे तो हमारा अगर गलत करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कथन हमारा चेंज हो जाएगा। तो कथन नहीं चेंज हो पाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या करेंगे, जैसा ये है वैसा ही रहने देंगे। यानी कि विकल्प नंबर अगर देखें निष्कर्ष हमारा जो सेकंड है केवल अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 61 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 61 के बाद हम लोग 62 नंबर देखेंगे और 62 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कथन में कहा गया कि सभी जगुआर चीते हैं। देखिए इसने ये बताया कि सभी जगुआर जो हैं वो सबका सब चीते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देंगे सभी जगुआर लिख देंगे। ये जितने भी जगुआर होंगे ये सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, ये सबका सब हमारे चीते बन जाएंगे। देखिए सभी जगुआर हमारे चीते हो गए। अब कहा गया कि सभी चीते तेंदुए हैं। जितने भी चीता हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, तेंदुआ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, तेंदुए। देखिए तेंदुए हो जाएंगे। सभी चीते हमारे क्या हो जाएंगे, तेंदुए हो जाएंगे। अब कहा गया कि सभी तेंदुए पैंथर्स हैं। देखिए सभी तेंदुए क्या हो जाएंगे, पैंथर्स हो जाएंगे। देखिए सभी तेंदुओं को हमने क्या बना दिया, यहाँ से पैंथर्स बना दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पैंथर्स लिख दिया। सभी तेंदुए हमारे क्या बन जाएंगे दोस्तों, पैंथर्स बन गए। हमने पैंथर्स बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ पैंथर्स चीते हैं। देखिए कह रहा पैंथर्स का कुछ हिस्सा चीता है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसको आप सत्य कर दीजिए। फिर कहा गया कुछ पैंथर जगुआर हैं
कुछ पैंथर, कह रहा पैंथर का कुछ हिस्सा जगुआर है, तो ये भी बात दोस्तों सही कहा है कि पैंथर का कुछ हिस्सा जगुआर है। अब दोनों सत्य हो गए हैं, तो इन दोनों सत्यों को अगर आप मतलब इनको रॉन्ग करेंगे यानी गलत साबित करेंगे तो हमारा क्या कथन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम इनको गलत नहीं साबित कर पाएंगे, अगर गलत जबरदस्ती करेंगे भी तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये विकल्प नंबर सी पे दिया गया है। तो 62 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर जो हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 62 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 62 का सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 नंबर क्वेश्चन पे, और 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सभी फूल पंखुड़ियां हैं, जितने भी फूल होंगे वो सबका सब हमारे क्या, देखिए सभी फूल हमारे क्या बन जाएंगे, पंखुड़ी बन जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया भाई पंखुड़ियां लिख दिया, पंखुड़ियां, सभी फूल हमारे क्या हो गए, देखिए पंखुड़ियां हो गए, सभी फूल पंखुड़ियां हो गई, और सभी पंखुड़ियां डंठल हैं। देखिए जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, डंठल बन जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने लिख दिया डंठल लिख दिया। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा है कि कुछ फूल डंठल हैं, फूल का कह रहा कुछ हिस्सा डंठल है, तो गलत कह रहा है। यहाँ पे तो सभी फूल डंठल हो रहे हैं, तो इसने गलत कहा है, हमने इसको गलत कर दिया, कुछ फूल डंठल नहीं है। अच्छा ये बात इसने कही है, इसने ये कहा नहीं शब्द को हमने नहीं ध्यान दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इसने कहा है कि कुछ फूल डंठल नहीं है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा कुछ फूल डंठल नहीं है। देखिए फूल का कुछ हिस्सा कह रहा डंठल नहीं है, तो ये गलत ही तो कह रहा है, बल्कि फूल का कुछ हिस्सा डंठल हो रहा है, इसने कह रहा नहीं कुछ हिस्सा डंठल नहीं है। तो यहाँ पे इसने गलत कहा, इसने कहा कुछ फूल डंठल नहीं है। अब देखिए जितने भी फूल हैं वो सबका सब डंठल हो रहे हैं, जितने भी फूल हैं वो सब डंठल के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब इसने कहा कुछ फूल डंठल नहीं है, इसका मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बल्कि इसने गलत कहा है ना कि यहाँ पे देखिए सारे फूल हमारे डंठल हो रहे हैं, इसने कहा कुछ नहीं है, तो गलत कह दिया, तो हमने देखिए यहाँ पे गलत कर दिया। अब कहा है दूसरा वाले में, कह रहा सभी डंठल पंखुड़ियां हैं, जितने भी कह रहा है डंठल है वो सबका सब पंखुड़ियां हैं। गलत कह रहा, आप डंठल को पंखुड़ी के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सभी डंठल पंखुड़ियां हैं, सभी डंठल जो हैं वो पंखुड़ी हैं, सभी डंठल जो हैं वो सब क्या हैं, पंखुड़ियां हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी डंठल पंखुड़ियां नहीं हो जाएंगे, डंठल का कुछ हिस्सा पंखुड़ी हो रहा है, डंठल का कुछ हिस्सा पंखुड़ी हो रहा है, तो इसने गलत कहा है, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। दिया गया है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन, ना तो ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 63 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 63 के बाद हम लोग 64 नंबर पे आ जाएंगे, और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सभी माताएं शिक्षक हैं। देखिए क्या है, सभी माताएं जो हैं शिक्षक हैं, जितनी भी माता होंगी वो सबका सब क्या है, शिक्षक है। देखिए सभी माताएं, हमने यहाँ पे लिख दिया सभी माताएं जो है वो सबका सब हमारी शिक्षक हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देख लीजिएगा लिख दिया शिक्षक लिख दिया, सभी माताएं हमारी शिक्षक हैं। अच्छा ये हो गया। फिर कह रहा सभी शिक्षक ईमानदार हैं, सभी शिक्षक जितने भी शिक्षक होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, ईमानदार बन जाएंगे, सभी शिक्षक हमारे ईमानदार हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ शिक्षक माताएं हैं, कह रहा शिक्षक का कुछ हिस्सा माताएं हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। देखिए कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं, यहाँ पे बेईमान का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो केवल देखेंगे दोस्तों तो निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया कहाँ पे गया है, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 64 का हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 64 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अच्छा एक चीज सी अभी हमारा इसलिए देख लीजिएगा, और एक बार यहाँ पे जो हमारा कहा गया है कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, तो बेईमान नहीं होंगे। देखिए कोई भी शिक्षक कह रहा बेईमान नहीं है, तो इसका मतलब देखिए बात समझिए, बेईमान के यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन पहले बात समझिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं हम लोग गलती कर जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों पे। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन में पहला तो हो गया, देखिए हमने डायग्राम बना लिया जैसा हमारा कथन में दिया था। अब निष्कर्ष में आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पे कहा है कि कुछ शिक्षक माताएं हैं, शिक्षक का कुछ हिस्सा कह रहा माता है, तो हाँ भाई देख लिया शिक्षक का कुछ हिस्सा माता है। फिर कह रहा कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, शिक्षक का कह रहा कोई भी हिस्सा बेईमान नहीं है। देखिए शिक्षक का कोई भी हिस्सा बेईमान नहीं है, तो सारे जब कोई बेईमान नहीं है तो इसका मतलब सारे ईमानदार ही तो होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी ये कोई शिक्षक बेईमान नहीं, तो हम कह देंगे सभी शिक्षक ईमानदार हैं, जितने भी शिक्षक हो सब ईमानदार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये बात एक प्रकार से देखी जाए तो सही कही गई है,
इसने कहा कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, तो जितने भी शिक्षक होंगे कोई बेईमान नहीं, तो इसका मतलब सारे शिक्षक क्या होंगे, हमारे ईमानदार होंगे। देखिए सभी शिक्षक हमारे ईमानदार हो भी रहे हैं, तो इसने सही तो कहा। इसका मतलब ये दोनों कथन हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। देखा जाएगा तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 64 के बाद हम लोग 65 नंबर पे आ जाएंगे। और 65 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया कि सभी बिस्तर जो हैं वो तकिए हैं। देखिए क्या बताया गया कि सभी बिस्तर हमारे तकिए हैं। देखिए जितने भी बिस्तर होंगे, देखिए हमने यहाँ पे बिस्तर लिख दिया, सभी बिस्तर हमारा क्या बन जाएगा, तकिया बन जाएगा। सभी बिस्तर हमारा तकिया हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे तकिए लिख दिया। सभी बिस्तर हमारे तकिए हो जाएंगे और सभी तकिए सोफा हो जाएगा। जितने भी तकिया हो जाएंगे वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सबका सब हमारा सोफा हो जाएगा। सभी तकिए हमारे क्या हो गए, सोफा हो गए। अच्छा ये हो गया। अब आगे कहा गया है कि कुछ तकिए बिस्तर हैं। देखिए तकिए का कुछ हिस्सा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे तकिए का कुछ हिस्सा हमारा बिस्तर दिया गया है। देखिए सही बात है, तकिए का कुछ हिस्सा बिस्तर है। फिर कहा गया कुछ सोफे बिस्तर हैं, सोफे का कुछ हिस्सा बिस्तर है। दोस्तों ये भी बात सही कही गई है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन। तो 65 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 नंबर। और 66 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सभी महिलाएं फूल हैं। देखिए जितने भी महिलाएं हो जाएंगी, देखिए सभी महिलाएं जो है हमारी वो क्या है, सभी महिलाएं हमारी क्या बन जाएंगी, फूल बन जाएंगी। सभी महिलाएं हमारी क्या बन गई दोस्तों, यहाँ से फूल बन गई। अब कहा गया कि सभी फूल जो हैं वो पेड़ हैं। देखिए जितने भी फूल होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे पेड़ बन जाएंगे। सभी फूल हमारे पेड़ हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या यहाँ पे बताया गया है, निष्कर्ष में कहा गया कि सभी महिलाएं पेड़ हैं। जितनी भी महिलाएं हो सबका सब पेड़ हैं, तो बात सही है, पेड़ के अंतर्गत ही तो सभी महिलाएं हैं। फिर कहा गया सभी पेड़ महिलाएं हैं। जितने भी कह रहा पेड़ है वो सब महिलाएं हैं, तो गलत कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पेड़ का कुछ हिस्सा महिला हो रहा है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी पे मौजूद है। तो 66 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 66 के बाद हम लोग 67 नंबर पे आएंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं। देखिए सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं। देखिए जितनी भी गाड़ियां हो जाएंगी, यहाँ पे हम गाड़ियां लिखे दे रहे हैं, सभी गाड़ियां हमारी क्या हो जाएंगी, सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं। देखिए हमने यहाँ पे सभी गाड़ियां चमगादड़ बना दिया, चमगादड़ आगे लिख दिया। सभी गाड़ियां हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे चमगादड़, तो हमने लिख दिया दोस्तों चमगादड़ लिख दिया। ठीक है, सभी गाड़ियां हमारी चमगादड़ हो गई। अब कहा गया कि सभी गायें चमगादड़ हैं। जितने भी गायें हो जाएंगी वो सब चमगादड़ हैं। सभी गायें हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, चमगादड़ है। देखिए चमगादड़ के अंतर्गत हमारा गाय आ जाएगा, यानी कि सभी गाय जो है चमगादड़। देखिए यहाँ पे हमने गाय बना दिया, ये गाय हमारा चमगादड़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये बात बन गई, सभी गाय हमारे चमगादड़ हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष में ये कहा गया है कि सभी गाड़ियां गाय हैं। सभी गाड़ियां गाय हैं। जितनी भी गाड़ियां होंगी वो सबका सब गाय हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या बताया गया, सभी गाड़ियां हमारा यहाँ पे क्या है, मतलब गाय है। देखिए जितनी भी गाड़ियां कह रहा हो सब गाय हैं, तो गलत कह रहा ना, गाय और गाड़ी का तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा, तो गलत कह रहा है। फिर कहा गया कि सभी गाय गाड़ियां हैं। जितनी भी गाय हो जाएंगी वो कह रहा सब गाड़ियां, तो ये भी गलत कह रहा है दोस्तों, ये भी गलत कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसा दोस्तों देखेंगे दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो 67 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 67 के बाद दोस्तों हम लोग 68 नंबर देखेंगे। और 68 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कथन में कि सभी टेबल फिल्टर हैं। देखिए जितने भी टेबल होंगे, देखिए जितने भी टेबल होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी टेबल हमारे फिल्टर हो जाएंगे। सभी टेबल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। सभी टेबल फिल्टर हैं। फिर आगे सभी फिल्टर ग्राइंडर हैं। जितने भी फिल्टर होंगे वो सबका सब हमारे ग्राइंडर हैं। देखिए ग्राइंडर, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या दोस्तों, ग्राइंडर लिख दिया। सभी फिल्टर हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राइंडर हो जाएंगे। बना दिया हमने टेबल, वो मतलब कुछ डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन में कुछ टेबल ग्राइंडर नहीं है, कह रहा टेबल का कुछ हिस्सा कह रहा ग्राइंडर नहीं है, तो गलत कह रहा ना। यहाँ पे तो सभी टेबल ग्राइंडर हो रहे हैं, तो इसमें गलत हो गया, ये हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए, कह रहा कुछ ग्राइंडर टेबल है, कह रहा ग्राइंडर का कुछ हिस्सा टेबल है, बिल्कुल सही कह रहा है, ग्राइंडर का कुछ हिस्सा तो टेबल है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 68 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 के बाद हम लोग 69 नंबर देखेंगे। और 69 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि सभी फल बिल्लियां हैं।
देखिए सभी फल बिल्लियां, देखिए जितने भी फल होंगे ये सब का सब हमारा क्या बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा। देखिए हमने सभी फलों को बिल्ली बना दिया। फिर कह रहा सभी शेर बिल्ली हैं, जितने भी शेर होंगे वो सबका सब बिल्ली हो जाएंगे। देखिए सभी शेर बिल्ली हैं, देखिए हमने यहाँ पे शेर को बिल्ली के अंदर डाल दिया। सभी शेर यहाँ पे कह रहा बिल्ली है, तो हमने सभी शेरों को बिल्ली बना दिया। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कह रहा कुछ फल शेर है, कह रहा फल का कुछ हिस्सा शेर है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं गया, फल और शेर में तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ बिल्लियां शेर हैं, कह रहा बिल्ली का कुछ हिस्सा शेर है। तो हाँ ये बात सही है दोस्तों, बिल्ली का कुछ हिस्सा शेर हो रहा है। देखिए बिल्ली के अंदर ही तो हमारा शेर है। देखेंगे तो केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 69 का दोस्तों डी विकल्प के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 69 के बाद हमारा 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि सभी कार रॉकेट हैं। देखिए जितने भी कार होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, रॉकेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी कार को रॉकेट बना दिया। फिर कहा गया कि सभी साइकिल हमारे रॉकेट हैं, सभी साइकिल जो हैं वो रॉकेट हो जाएंगे। देखिए साइकिल जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइकिल हमारा रॉकेट के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए साइकिल हमारा क्या हो जाएगा, रॉकेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे साइकिल लिख दिया। देखिए साइकिल जो हमारा हो जाएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा रॉकेट के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए सभी साइकिल रॉकेट हैं, देखिए सभी साइकिल जो है वो रॉकेट हैं, ठीक है, सभी साइकिल हमारी रॉकेट हैं। अब आगे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया कुछ कार साइकिलें हैं। अब देखिए निष्कर्ष हम पढ़ेंगे, कह रहा कुछ कार साइकिल हैं, कार का कुछ हिस्सा कह रहा साइकिल है, कार का कुछ हिस्सा साइकिल है। तो यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा है कार और साइकिल में। फिर अगला देख लीजिए, कह रहा कुछ रॉकेट साइकिल है, रॉकेट का कुछ हिस्सा साइकिल हो रहा, सही कह रहा है। कुछ साइकिल कार है, साइकिल का कुछ हिस्सा कह रहा कार है, तो ये भी गलत कह रहा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 70 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 70 के बाद हम लोग 71 नंबर पे आ जाएंगे। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सभी जगुआर चीता हैं। देखिए जितने भी जगुआर होंगे, देखिए सभी जगुआर, देखिए ये सारे जगुआर हमारे क्या हो जाएंगे, चीता हो जाएंगे। देखिए सभी जगुआर हमारे क्या हो गए, यहाँ पे चीता हो गए। कह रहा सभी पैंथर चीता हैं, जितने भी पैंथर होंगे वो सब चीता हैं। तो पैंथर जो हो जाएगा हमारा चीता के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए सभी हमारा पैंथर क्या हो जाएगा, हमारा चीता के अंतर्गत आ जाएगा। सभी पैंथर हमारे यहाँ पे चीता हो गए। अब देख लीजिएगा यहाँ पे पैंथर को थोड़ा सा और हम सही साइड बना देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे पैंथर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे हमने पैंथर को ये बना दिया। तो अब देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे हम। निष्कर्ष यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सभी जगुआर पैंथर्स हैं, जितने भी जगुआर हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, कह रहा पैंथर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कहा गया है, जगुआर और पैंथर में तो आपस में कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, तो ये बात गलत कहा है। सभी जगुआर पैंथर हैं, सभी जगुआर पैंथर हैं, गलत कहा है। कुछ जगुआर पैंथर्स हैं, कुछ जगुआर, जगुआर का कुछ हिस्सा कह रहा पैंथर है, तो ये भी बात गलत कही गई है। तो दोनों निष्कर्ष ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। 71 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं। सभी टॉनिक्स क्या है, हमारे विषाक्त पदार्थ हैं। देखिए सभी टॉनिक्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, टॉनिक्स लिख देंगे, और सभी टॉनिक्स, जितने भी टॉनिक्स हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, विषाक्त पदार्थ हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे दोस्तों, विषाक्त पदार्थ। यहाँ पे हमने लिख दिया विषाक्त, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पदार्थ। देखिए विषाक्त पदार्थ हमारे ये हो जाएंगे। फिर कहा गया कि सभी विषाक्त पदार्थ हमारे जहर हैं। देखिए जितने भी विषाक्त पदार्थ हो जाएंगे वो सबका सब हमारे जहर हो जाएंगे। देखिए हमारा इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी जहर टॉनिक हैं, जितने भी जहर हैं वो सबका सब टॉनिक हैं, तो गलत कहा गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जहर का कुछ हिस्सा टॉनिक हो रहा है, तो ये बात यहाँ पे गलत कही गई है। अब देखिए कह रहा कुछ जहर टॉनिक है, जहर का कुछ हिस्सा कह रहा टॉनिक है, ये बात सत्य कही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। तो 72 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 72 के बाद दोस्तों हम लोग 73 नंबर देखेंगे, और 73 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, और इस पे कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी कंबल कालीन हैं। देखिए जितने भी कह रहा कंबल हैं वो सबका सब क्या है, हमारे कालीन है। देखिए कंबल हमने ये रख दिया, सभी कंबल हमारे क्या हैं, कालीन है। सभी कंबल हमारे क्या हैं, यहाँ से कालीन है।
देखिए हमने कालीन लिख दिया। फिर कह रहा सभी कालीन तौलिया हैं, जितने भी कालीन है वो सबका सब हमारे क्या है, तौलिया हैं। देखिए यहां से हमने क्या लिख दिया दोस्तों, तौलिया लिख दिया। अब कहा निष्कर्ष में देखिए कहा गया है कि सभी कंबल तौलिए हैं, जितने भी कंबल होंगे वो सबका सब कह रहा तौलिया है, बिल्कुल सही कह रहा है। सभी तौलिए कंबल हैं, सभी तौलिया कंबल हैं। देखिए तौलिए का कह रहा सभी हिस्सा कंबल है तो गलत कह रहा, तौलिए का कुछ हिस्सा कंबल हो रहा तो इसका मतलब ये गलत कहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन हमारा बी पे मौजूद है। तो 73 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 73 के बाद हम लोग 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कथन में कि सभी जगुआर चीता हैं। देखिए सभी जगुआर, देखिए जगुआर हमने लिख दिया, सभी जगुआर जो हैं वो हमारे सबका सब क्या है, यहाँ पे चीता है। देखिए हमने चीता लिख दिया। और सभी चीता जो हैं तेंदुआ है। देखिए जितने भी चीता होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, तेंदुआ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों तेंदुआ लिख दिया, तेंदुए लिख दिया। सभी चीता हमारे तेंदुए हो जाएंगे तो हमने देख लीजिएगा यहाँ पे तेंदुआ लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब कहा गया है निष्कर्ष में कुछ चीता जगुआर है, कह रहा चीता का कुछ हिस्सा जगुआर है, सही कह रहा है। कुछ तेंदुए जगुआर हैं, देखिए तेंदुआ का कुछ हिस्सा जगुआर है, ये भी सही कह रहा है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 74 के बाद हम लोग 75 नंबर देखेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सभी पुरुष महिलाएं हैं। देखिए जितने भी पुरुष हो जाएंगे वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। देखिए सभी पुरुषों को हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, महिलाएं बना दिया। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि सभी पुरुष जो है हमारी महिलाएं हैं, सभी पुरुष महिलाएं हो गई। फिर कहा गया कि सभी बच्चे महिलाएं हैं। देखिए सभी बच्चे महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे होंगे वो सबका सब महिलाएं हो जाएंगे, तो महिलाओं के अंतर्गत हमारा बच्चा आ जाएगा। तो ये देखिए बच्चों को हमने क्या कर दिया, महिलाओं के अंदर डाल दिया। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कह रहा कुछ पुरुष बच्चे हैं, कह रहा पुरुषों का कुछ हिस्सा बच्चा हुआ है, तो ये तो बात गलत कहा। देखिए पुरुष और बच्चे में तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा, तो गलत हो जाएगा। फिर कहा कुछ महिलाएं बच्चे हैं, महिलाओं का कुछ हिस्सा कह रहा है यहाँ पे बच्चे हैं। देखिए महिलाओं का कुछ हिस्सा बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे महिलाओं का कुछ हिस्सा बच्चा हो रहा है, बात सत्य है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन हमारा डी पे मौजूद है। तो 75 का दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कथन पे कि सभी झुकाव वक्र हैं। जितने भी झुकाव होंगे वो सबका सब हमारे क्या हैं, वक्र हैं। तो देखिए हम सभी झुकावों को क्या कर देंगे, वक्र बना देंगे। सभी झुकाव, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया झुकाव, ये सभी झुकाव हमारे क्या बन जाएंगे, वक्र बन जाएंगे। देखिए सभी झुकावों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वक्र कर दिया। ठीक है, सभी झुकाव वक्र हैं। सभी वक्र खतरनाक हैं। देखिए जितने भी वक्र हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे। खतरनाक हमने लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा निष्कर्ष में हमारा दिया गया है कि सभी वक्र खतरनाक हैं। देखिए सभी वक्र खतरनाक हैं, हाँ बात सही है। देखिए जितने भी वक्र हैं वो सब खतरनाक के अंतर्गत ही हैं, तो सही कह रहा है। सभी वक्र मुड़े हुए हैं। देखिए सभी वक्र, देखिए जितने भी वक्र हैं वो सबका सब मुड़े हुए हैं। मुड़े हुए मतलब दोस्तों झुकाव वाले, झुकाव मतलब दोस्तों मुड़ा कहे या झुकाव कहे, बात वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा सभी वक्र मुड़े हुए हैं। देखिए वक्र का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ है, बाकी सभी तो है नहीं, तो गलत कह रहा है ना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 76 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, विकल्प ए पे मौजूद है। तो 76 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 76 का यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर दोस्तों क्या हो जाएगा, कहा गया है कह कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। हाँ वक्र का कह रहा कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ है। दोस्तों हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए इसने क्या कहा, कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। हाँ भाई देखिए वक्र का कुछ हिस्सा तो झुकावदार है और कुछ नहीं मुड़े हुए होंगे, तो ये गलत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सरासर अभी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता। दोस्तों देख लीजिएगा इसने यही तो कहा है कुछ वक्र, ये जितने भी वक्र हैं कह रहा इस वक्र का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ है या झुकावदार है, तो दोस्तों ये सही तो कह रहा है, ये भी तो सत्य हो जाएगा। तो देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा, 76 का सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलती मत करिएगा, ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसने कहा कुछ वक्र मुड़े हुए हैं, तो ये वक्र है, वक्र का कुछ हिस्सा तो मुड़ा हुआ है, तो बात सही तो कह रहा है, इसका मतलब दोस्तों दोनों सत्य हो जाएंगे। आगे आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कहा गया है कि सभी हैट कैप हैं। देखिए जितने भी हैट हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, कैप हो जाएंगे। सभी हैट हमारे कैप हो जाएंगे और सभी कैप हमारे कप हो जाएंगे।
सभी कैप हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कप हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कप, अच्छा ये कप, हाँ सभी कप कैप हैं। देखिए सभी कप, देखिए जितने भी कप हैं वो कह रहा सबका सब कैप है, तो गलत कह रहा है ना। कप का कुछ हिस्सा कैप हो रहा है तो ये गलत कहा है, कप का कुछ हिस्सा कैप हो रहा तो ये गलत कहा है, तो हमने इसको गलत कर दिया। फिर कहा सभी हैट कप हैं, कह रहा जितने भी हैट हैं वो सबका सब हमारे कप हैं, तो बात सही कह रहा, सभी हैट हमारे कप हैं, तो ये हमारा केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है। केवल 2 निकाला जा सकता है, यही हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 77 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 77 के बाद हम लोग 78 नंबर देखेंगे, और 78 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि सभी सांप जहरीले होते हैं। देखिए जितने भी सांप हो जाएंगे, वो जितने भी सांप हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों क्या लिख दिया, यहाँ पे जहरीला, देखिए सभी सांप हमारे जहरीला हो गए। अब अगर सभी जहरीले सरीसृप हैं, जितने भी जहरीले होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब का सब हमारे सरीसृप हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे सरीसृप लिख दिया, सभी जहरीले हमारे क्या बन जाएंगे, सरीसृप हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, सभी जहरीले हमने सरीसृप कर दिया। अब कहा गया है निष्कर्ष में कह रहा सभी सांप सरीसृप हैं, जितने भी सांप हैं वो सबका सब सरीसृप हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं, तो ये भी सही कह रहा है। देखिए सरीसृप का कह रहा कुछ हिस्सा जहरीला होता है, सत्य कहा है, तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 78 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 78 के बाद 79 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सभी सुई पिन है, सभी सुई, देखिए जितनी भी सुई होंगी वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, वो सबका सब हमारी पिन हो जाएंगी, सभी सुई हमारी पिन हो गई। अब कहा गया है कि सभी पिन पत्र हैं, सभी पिन हमारे क्या हो जाएंगे, पत्र हो जाएंगे। इसने कहा है कि सभी पिन, जितने भी पिन हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, पत्र बन जाएंगे। देखिए सभी पिन को हमने पत्र बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा है कि सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई पत्र, देखिए जितनी भी सुई है वो सबका सब पत्र के अंतर्गत है, तो सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ पिन सुई है, कह रहा पिन का कुछ हिस्सा सुई है, ये भी सही कह रहा है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर सी पे मौजूद है, तो 79 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 79 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों आ जाइए 80 नंबर, 80 नंबर पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि सभी सोने आभूषण है। देखिए सभी सोने जो है वो क्या है, हमारे आभूषण है, सभी सोने जो है वो क्या है, हमारे आभूषण। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, आभूषण लिख दिया, सभी सोने हमारे आभूषण हो गए, और सभी आभूषण हमारे चमकते हैं। देखिए जितने भी आभूषण हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, चमकते हैं। भाई यहाँ पे हम लिख देंगे चमकते, देखिए हमने लिख दिया क्या, चमकते लिख दिया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सभी आभूषण हमारे चमकते हैं, सभी आभूषण हमारे चमकते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि सारा सोना चमकता है। देखिए सारा सोना, देखिए जो सोना है कह रहा सभी सोना चमकता है, तो बात सही है। देखिए जितना भी सोना है वो सब चमकने के अंतर्गत ही तो है, सत्य कह रहा है। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है, देखिए जितनी भी चमकती हैं सारी चीजें वो सब सोना है, तो गलत कह रहा ना। चमकने वाली कुछ चीजें सोना हो रही हैं, देखिए चमकने वाली कुछ चीजें सोना हो रही है, इसने कह रहा सभी चमकने वाली चीजें सोना हो रही, चमकने को सोना के अंदर होना चाहिए तब ऐसा होता, तो गलत कह रहा है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है हमारा। यहाँ पे देख लीजिएगा 80 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 80 के बाद हम लोग 81 नंबर पे आ जाएंगे, और 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आपका यदि कोई भी प्रकार का राय सुझाव हो तो अपने राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपका कोई डाउट या डब्ट हो तो आप हमारे ग्रुपों में जुड़ करके दोस्तों उन डाउट या डब्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उनका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर भी आपको हमारे ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, सभी केक मिठाई है। देखिए सभी केक क्या है, हमारी मिठाई है। देखिए सभी केक, जितने भी केक होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। तो देखिए हमने सभी केक को मिठाई बना दिया। अब कहा गया कि सभी मिठाई हमारी बेक्ड है। देखिए भाई सभी मिठाई जो हमारी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी बेक्ड हो जाएंगे। देखिए हमने बेक्ड लिख दिया। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया सभी केक बेक्ड हैं, जितने भी केक हैं वो सबका सब बेक्ड हो जाएंगे, तो दोस्तों सही कह रहा है।
कह रहा कुछ बेक्ड मिठाई है, देखिए बेक्ड का कुछ हिस्सा मिठाई है, सही कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 81 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 81 के बाद 82 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सभी प्याज भुट्टे हैं। देखिए जितने भी हमारा क्या हो जाएगा प्याज, वो सभी प्याज हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे भुट्टा हो जाएगा। देखिए सभी प्याज हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, भुट्टा हो गया। देखिए हमने यहाँ पे भुट्टा लिख दिया, सभी प्याज को हमने क्या लिख दिया दोस्तों, भुट्टा लिख दिया। चलिए भाई यहाँ पे सभी प्याज हमारा क्या हो गया, भुट्टा हो गया। अब आगे कहा है कि सभी भुट्टे बीज हैं, जितने भी भुट्टे होंगे वो सब का सब हमारे क्या बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। तो देखिए हमने सभी भुट्टों को बीज बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा है कि सभी प्याज बीज हैं, जितने भी प्याज होंगे वो सबका सब बीज हैं, सही कह रहा है। कुछ बीज प्याज हैं, बीज का कह रहा कुछ हिस्सा हमारा कह रहा प्याज है, तो ये भी बात सत्य कहा है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 82 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 82 के बाद हम लोग दोस्तों 83 नंबर पे आ जाएंगे, और 83 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सभी सूरज चंद्रमा है, सभी सूरज हमारे क्या है, चंद्रमा है भाई। देखिए भाई सभी सूरज, जितने भी सूरज होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, चंद्रमा हो जाएंगे। सभी सूरज हमारे यहाँ पे चंद्रमा हो गए, ठीक है। यहाँ पे सभी सूरज हमारे चंद्रमा हो गए। अब आगे कहा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, जितने भी यहाँ पे चंद्रमा हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे भाई, तारे बन जाएंगे। देखिए हमने सभी चंद्रमा को तारे बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा है कि सभी सूरज तारे हैं, जितने भी सूरज होंगे वो सबका सब तारे हैं, सत्य कह रहा है। कह रहा कुछ चंद्रमा सूरज है, चंद्रमा का कुछ हिस्सा सूरज है, ये भी सत्य कह रहा। दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड तर्क दोनों सब तर्क संगत हैं। तो 83 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 के बाद हम लोग 84 नंबर देखेंगे, और 84 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सभी चारपाई होटल है। देखिए जितनी भी चारपाई हो जाएंगी वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, होटल बन जाएंगी भाई। देखिए सभी चारपाई को हमने होटल बना दिया। अब कह रहा सभी होटल चादर हैं। देखिए जितने भी होटल होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, चादर बन जाएंगे। हमने चादर बना दिया, सभी होटल को चादर बना दिया। निष्कर्ष में आ जाइए। कह रहा कुछ चारपाई चादर नहीं है। देखिए कुछ चारपाई, कह रहा चारपाई का कुछ हिस्सा कह रहा चादर नहीं है, तो गलत कह रहा ना, सभी चारपाई हमारे चादर हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि कुछ चारपाई चादर नहीं है, कह रहा चारपाई का कुछ हिस्सा कह रहा चादर नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी चारपाई चादर हो रहा, तो इसने गलत कहा है, ठीक है। आ जाइए दूसरे निष्कर्ष पे। कह रहा कुछ चादर चारपाई नहीं है। देखिए कह रहा चादर का कुछ हिस्सा कह रहा चारपाई नहीं है, मतलब ये सही कहा ना। देखिए चादर का कुछ हिस्सा चारपाई नहीं है, कुछ हिस्सा चारपाई होगा और कुछ हिस्सा हमारा नहीं होगा। तो चादर का कुछ हिस्सा चारपाई नहीं है, तो ये बात सही कह रहा है, चादर का कुछ हिस्सा चारपाई नहीं है, कुछ है। तो देखेंगे तो निष्कर्ष केवल सेकंड अनुसरण करता है। दोस्तों देख लीजिएगा 84 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर पे आ जाएंगे, और 85 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया कि सभी पन्ने रत्न है। देखिए जितने भी पन्ने हो जाएंगे वो सारे पन्ने हमारे क्या बन जाएंगे, रत्न बन जाएंगे, रत्न। तो यहाँ पे हमने दोस्तों क्या लिख दिया, रत्न लिख दिया। सभी पन्ने रत्न है, सभी रत्न हमारी चट्टान है। देखिए सभी रत्न हमारी क्या है, चट्टान है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, चट्टान लिख दिया, सभी रत्न चट्टान है। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि सभी पन्ने चट्टाने हैं, सभी पन्ने चट्टाने हैं। देखिए ये पन्ना है हमारा, सभी पन्ने क्या है, चट्टाने हैं। दो बात सत्य कही गई है, सभी चट्टाने पन्ने हैं, सभी चट्टाने पन्ने हैं। देखिए जितनी भी चट्टान है वो सबका सब पन्ने हैं, तो ये गलत कर रहा, चट्टानों का कुछ हिस्सा पन्ना हो रहा, तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है। 85 का दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि सभी तरल पदार्थ द्रव हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी तरल होंगे, तरल पदार्थ, वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, सभी तरल पदार्थ जो है हमारे वो सबका सब द्रव्य बन जाएंगे। देखिए हमने द्रव्य बना दिया। तेरा सभी द्रव्य जो हैं वो हमारे क्या है, गाढ़ा है, सभी द्रव्य हमारे गाढ़े हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे गाढ़े बना दिया, गाढ़ा हो गया। अब आगे दोस्तों सभी द्रव्य हमारे गाढ़े होते हैं, गाढ़े हो गए। अब कहा गया कि सभी गाढ़े द्रव्य होते हैं,
सभी गाढ़े, देखिए जितने भी गाढ़ा हो जाएगा वो सबका सब कह रहा है सभी गाढ़े द्रव्य हो जाएगा, गलत कह रहा ना, गाढ़े का कुछ हिस्सा द्रव्य हो रहा तो इसने गलत कहा है। फिर कह रहा सभी द्रव्य गाढ़े होते हैं, जितने भी द्रव्य हैं वो सबका सब गाढ़े होते हैं, ये बात इसने सही कही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 86 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि सभी चश्मे ग्लास हैं। कह रहा जितने भी चश्मे होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, ग्लास बन जाएंगे भाई। सभी चश्मे क्या बन जाएंगे, ग्लास बन जाएंगे। देखिए जितने भी चश्मे हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, ग्लास बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ग्लास, सभी चश्मे हमारे ग्लास हो गए, सभी चश्मे हमारे ग्लास हो जाएंगे। और सभी ग्लास हमारे क्या हो जाएंगे, रेत हो जाएंगे। देखिए सभी ग्लास हमारे यहाँ पे क्या हो गए, रेत हो गए। अच्छा ये बात हो गई। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है कि सभी चश्मे रेत हैं। देखिए जितने भी चश्मे हैं कह रहा हूं सबका सब हमारे क्या है, रेत हैं। तो सत्य कह रहा सभी चश्मे हमारे रेत हैं। अब आगे कह रहा सभी रेत ग्लास हैं, जितने भी रेत हैं वो कह रहा सबका सब ग्लास है, तो गलत कह रहा, रेत का कुछ हिस्सा ग्लास हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, हमारा हो जाएगा 87 का विकल्प नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे कि सभी चट्टाने खनिज है। देखिए जितनी भी चट्टान है, सभी चट्टाने, देखिए हमने दिया सभी चट्टाने क्या है, हमारी खनिज है। देखिए सभी चट्टानों को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे खनिज बना दिया। सभी चट्टाने हमारी खनिज हैं, और सभी खनिज हमारे अयस्क हैं। देखिए सभी खनिज हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अयस्क हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा भाई सभी खनिज हमारे अयस्क हो गए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कह रहा सभी चट्टाने अयस्क हैं, जितने भी चट्टाने हैं वो सबका सब कह रहा अयस्क है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सभी खनिज चट्टान है, देखिए जितने भी खनिज होंगे वो सबका सब कह रहा चट्टान है, तो गलत कह रहा, खनिज का कुछ हिस्सा चट्टान हो रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 88 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 88 के बाद हम लोग 89 नंबर देखेंगे, और 89 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी कवर हमारे जो है प्लास्टिक है। देखिए सभी कवर प्लास्टिक है, जितने भी कवर होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। यहाँ पे सभी कवर को हमने प्लास्टिक कर दिया, और सभी प्लास्टिक हमारे टॉक्सिक हैं। सभी प्लास्टिक हमारे क्या हैं, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा टॉक्सिक हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया टॉक्सिक, सभी प्लास्टिक हमारे क्या हैं, टॉक्सिक हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे टॉक्सिक लिख दिया। अब निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा, सभी प्लास्टिक कवर हैं। देखिए जितने भी प्लास्टिक हैं वो कह रहा सबका सब कवर हैं, गलत कह रहा है। प्लास्टिक का कुछ हिस्सा दोस्तों कवर है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सभी टॉक्सिस कवर हैं, देखिए टॉक्सिस का कह रहा सभी हिस्सा कवर है, गलत है। टॉक्सिस का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, तो दोनों निष्कर्ष हमारा पालन नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। 89 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों 90 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 90 नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे उसके पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और आपकी सफलता के लिए एक सीट सुनिश्चित जरूर कर देगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो से ज्यादा जरूर जुड़िएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये अंतिम क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि सभी रिंग गोल होती है। सभी रिंग, देखिए जितनी भी रिंग होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगी, हमारी गोल हो जाएंगी। देखिए सभी रिंग को हमने क्या बना दिया, गोल बना दिया। और सभी गोल वस्तुएं होती हैं, देखिए जितनी भी गोल हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। देखिए हमने सभी गोल वस्तुएं बना, सभी गोल वस्तुएं होती हैं बना दिया। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी रिंग वस्तुएं हैं, सभी रिंग वस्तुएं हैं, तो बात सत्य कहा गया है, जितने भी रिंग है वो सब वस्तुओं के अंतर्गत जा रहा है। ठीक है भाई, सभी वस्तुएं रिंग है। देखिए जितनी भी वस्तुएं हैं कह रहा है वो सबका सब रिंग है, तो गलत है ना, वस्तुओं का कुछ हिस्सा रिंग हो रहा है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा हमारा सी पे दिया गया है। तो 90 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 90 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, विकल्प नंबर सी।
तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर दोस्तों कोई भी पार्ट वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।